नमस्कार। तो आज हम एक्सिस बैंक के फ्यूचर प्लान्स को समझने वाले हैं और इसके लिए हम उनकी 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग के ऑफिशियल नोटिस को डिकोड करेंगे। अब देखिए, देखने में तो ये सिर्फ एक बोरिंग सा कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट लग सकता है ना, लेकिन असल में ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये बैंक की फ्यूचर स्ट्रैटेजी का खुलासा करता है और शेयर होल्डर्स से उन बड़े कदमों के लिए परमिशन मांगता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक्सिस बैंक 2025 के लिए क्या प्लान कर रहा है और वो अपने ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स से क्या अप्रूव करवाना चाहता है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये है एनुअल चेकअप, यानी पिछले साल के कामकाज की समीक्षा, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत जरूरी प्रोसेस होता है। तो ये जो पहले कुछ आइटम्स हैं ना, ये बैंक के एनुअल रिपोर्ट कार्ड जैसे हैं। मतलब शेयर होल्डर्स से कहा जा रहा है कि भाई नतीजों पर अपनी मोहर लगा दीजिए और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देकर रिवॉर्ड कीजिए। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। सारे प्रस्ताव एक जैसे नहीं होते। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसके लिए 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं, और दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसे पास करने के लिए कम से कम 75% की जबरदस्त मेजॉरिटी चाहिए। और इसी से पता चलता है कि बैंक के लिए कौन सा मुद्दा कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आते हैं इस मीटिंग के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां बात होगी बैंक के ग्रोथ इंजन में फ्यूल डालने की, यानी पैसा जुटाने की। और याद रखिए, ये विशेष प्रस्ताव है, मतलब इन्हें पास कराने के लिए 75% शेयर होल्डर्स की हाँ चाहिए होगी, यानी मामला काफी बड़ा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नंबर 3 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये बैंक की टोटल बोरोइंग लिमिट होगी। आसान भाषा में कहें तो बैंक मार्केट से ज्यादा इतना पैसा उधार ले पाएगा। इस बड़ी लिमिट के अंदर बैंक की प्लानिंग है कि वो बॉन्ड जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाएं। इससे बैंक के ऑपरेशंस को और मजबूती मिलेगी। और आखिरी नंबर है 20,000 करोड़ रुपए का। ये पैसा नए इक्विटी शेयर जारी करके जुटाया जाएगा। अब इसका मतलब यह होता है कि मौजूदा शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो सकती है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि बैंक भविष्य में किसी बड़े ग्रोथ प्लान, शायद किसी बड़े अधिग्रहण या फिर बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन की तैयारी में है। तो पैसों की बात तो हो गई। अब जरा उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब बात करते हैं बैंक की लीडरशिप और उनकी सैलरी की। तो स्क्रीन पर एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी की प्रपोज सैलरी का ब्रेकडाउन है। टोटल फिक्स्ड पे है लगभग 8.86 करोड़ रुपए। और हाँ, इसके ऊपर से परफॉर्मेंस लिंक्ड वेरिएबल पे अलग होता है ताकि अच्छे नतीजों को रिवॉर्ड किया जा सके। वैसे सिर्फ सीईओ ही नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सुब्रत मोहंती और मुनीश शारदा की सैलरी में भी बदलाव का प्रस्ताव है। तो ये एक पूरी लीडरशिप स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी, यानी बैंक अपने जरूरी रिश्तों को कैसे मैनेज कर रहा है। देखिए, अच्छी गवर्नेंस का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है रिलेटेड पार्टीज के साथ होने वाले ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कराना। अब ये रिलेटेड पार्टीज क्या हैं? ये वो कंपनियां होती हैं जो किसी ना किसी तरह से बैंक से जुड़ी होती हैं, और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ऐसे किसी भी लेन देन के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी जरूरी होती है। तो बैंक किन कंपनियों के साथ ट्रांजैक्शंस के लिए अप्रूवल मांग रहा है? लिस्ट में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, IDBI बैंक और एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और इसी गवर्नेंस को और पुख्ता करने के लिए MS भंडारी एंड एसोसिएट्स को सेक्रेटेरियल ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट करने का भी प्रस्ताव है। इनका काम ये देखना होगा कि बैंक सारे नियमों और कानूनों का ठीक से पालन कर रहा है या नहीं। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या, बिग पिक्चर क्या है। तो संक्षेप में शेयर होल्डर से 4 चीजें मांगी जा रही हैं। पहला, पिछले साल के हिसाब किताब को मंजूरी दें। दूसरा, भविष्य के बड़े प्लान्स के लिए पैसा जुटाने की इजाजत दें। तीसरा, लीडरशिप की सैलरी को एंडोर्स करें। और चौथा, जरूरी बिजनेस रिलेशनशिप्स पर अपनी मुहर लगाएं। तो इन सारी औपचारिकताओं के पीछे की जो असली कहानी है ना, वो है बैंक का जबरदस्त एम्बिशन। और ये एम्बिशन साफ साफ दिखता है पैसा जुटाने के बड़े बड़े प्लान्स में। तो जब इन सभी 14 प्रस्तावों को एक साथ रखकर देखा जाता है, तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं रह जाते, बल्कि 2025 के लिए बैंक का एक पूरा स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट साफ नजर आने लगता है।
तो एक्सिस बैंक अपने शेयर होल्डर से एक बड़ा भविष्य बनाने के लिए जरूरी टूल्स मांग रहा है। अब सवाल ये उठता है, वो इन टूल से बनाएंगे क्या?